कृषि पत्रकारिता में अपनी विशेषता के लिए विख्यात कृषि जागरण पिछले 27 सालों से लगातार किसानों और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहा है। कृषि जागरण समय समय पर किसानों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता आया है। इसी कड़ी में कृषि जागरण ने 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में MFOI समृद्ध किसान उत्सव 2024 का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र जी और RSS मेंबर गिरीश चंद्र जी शामिल हुए, जिन्होंने खेती में हो रहे लगातार विकास और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर अपने विचार साझा किए। कृषि जागरण ने एक अलग तरह का जो दर्शन हम लोगों को कराया है, एक अलग तरह से जो किसानों की वास्तविक स्थिति है और जो किसान अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता और क्षमता से न केवल राष्ट्र के विकास में अपना योगदान कर रहे हैं, बल्कि कृषि के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रयोगों के साथ साथ न केवल अपनी आमदनी बढ़ाई है, अपने जीवन में अच्छे और सकारात्मक बदलाव किए। उसी क्रम में आज आप सब यहाँ पर किसान आए हैं, उसके लिए मैं कहूँगा कृषि जागरण ने एक बहुत शानदार प्रयोग किया है और मिलेनियम फार्मर एक अलग तरह का नाम दिया है, जो किसानों के साथ कभी जोड़ करके इस देश के लोग आमतौर पर न देखते हैं, न सुनते हैं, न कहते हैं। मुझे ध्यान में है कि भारत सरकार भी लगी हुई है कि कृषकों का आय दोगुनी की जाए और ज्यादातर लोग आजकल इस बात की चर्चा करते हैं कि 10 साल से सरकार है पीछे भारत सरकार में, वो अभी तक कृषकों की आय दोगुनी नहीं कर पा रही है, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम आंकड़े देखें 2014 के पहले के और वर्तमान आंकड़े, तो आपको ध्यान में आएगा कि हर तरफ किसानों की प्रगति हुई है। आज विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारी योजनाओं से खुद भी लाभान्वित है और हमारे किसान भी लाभान्वित है। हम देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में जो आजकल यंत्र है उसमें अच्छी खासी सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। कई बार हमको जानकारी नहीं होती है, इसलिए हम उससे पिछड़ जाते हैं। उन्नतशील बीजों के विषय में जगह जगह गोष्ठियां होती हैं, तमाम कंपनियां, आज भी यहाँ प्रोटीन कंपनी उसके विषय में अपनी जानकारी दे रही थी। साथ ही उत्सव में कृषि जागरण और एग्रीकल्चर वर्ल्ड के संस्थापक और प्रधान संपादक MC डोमिनिक जी, कृषि जागरण की प्रबंध निदेशक शाइनी डोमिनिक जी और कृषि जागरण के ग्रुप एडिटर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ममता जैन जी मौजूद रही। इनके अलावा मेले के प्रायोजक के रूप में महिंद्रा ट्रैक्टर से टेरिटरी मैनेजर आलोक कुमार मिश्रा जी, कस्टमर केयर मैनेजर शिव संपत सिंह जी और डीलर MS वन स्टेप ऑटोमेटिव्स लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट जयराज सिंह कालरा जी मौजूद रहे। वहीं संचालक के रूप में C8 नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, बायर रैलीज इंडिया लिमिटेड, ए टाटा एंटरप्राइज, भारतीय स्टेट बैंक और GSP क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी नामी कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे और साथ ही उत्तर प्रदेश के कृषि विशेषज्ञ, कृषि विभाग के अधिकारी, राज्य के मिलेनियर फार्मर और कई प्रगतिशील किसान मौजूद रहे। MFI समृद्ध किसान उत्सव का आयोजन समृद्ध भारत के लिए किसानों की आय अधिक करने, किसान की आय भारत बढ़ाए विषय पर किया गया। इस दौरान कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने किसानों को कृषि और खेती की नई तकनीक से जुड़ी जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि कैसे किसान खेती में नए प्रयोग कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा किसानों को कृषि जागरण की विशेष पहल मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स के बारे में भी जागरूक किया गया। किसानों को सबसे पहले ये बताया गया कि MFOI क्या है और किसानों के लिए ये क्यों जरूरी है। इसके बाद खेती में बेहतरीन कार्य कर रहे मिलेनियर किसानों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र ने मिलेनियर किसानों को प्रशस्ति पत्र और MFI की ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि जागरण और एग्रीकल्चर वर्ल्ड के संस्थापक और प्रधान संपादक MC डोमिनिक जी ने कहा कि मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, खेती करना बेहद अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए किसानों के दर्द को समझ सकता हूँ। उन्होंने कहा कि किसान दिन रात मेहनत करता है, तब जाकर फसल तैयार होती है और लोग अनाज खा पाते हैं, लेकिन किसानों को वो सम्मान कभी नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, देखिए उन्हीं की जुबानी। जब मैं छोटा था, मेरा स्वप्न क्या होता था मालूम है? मुझे ये स्वप्न होता था गांव का सबसे अमीर फार्मर होना है।
तो ये ड्रीम मेरे दिल में ऐसे चलते रहता था। मैं सोच रहा था अब देखो हम किसानों को बहुत कम मौके मिलते हैं, हमें दूसरे लोग अप्रिशिएट करें वो आगे बढ़ाने के लिए। अभी मैं आपको पूछेगा इंडिया के सबसे अमीर आदमी कौन है, आप बोलेंगे इधर मुकेश अंबानी और अदानी है ना, लेकिन कोई है किसान से वहां पर कोई है? हमारे दिल में वो नाम नहीं आ रहे। तो हमने सोचा क्यों वो आदमी को हम ढूंढ के लेके नहीं आए, हमें भी चाहिए एक आदमी दिखाने के लिए। कौन? मुकेश अंबानी साहब का साथ भी बांट सकते हैं, एक किसान का अमीर आदमी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में आयोजित MFOI समृद्धि किसान उत्सव में महिंद्रा ट्रैक्टर्स, बायर, रैलीज इंडिया लिमिटेड, टाटा एंटरप्राइज, GSP क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड और सीएट द्वारा किसानों के लिए स्टॉल्स भी लगाए गए, जहां किसानों को कृषि विषयक, फसल सुरक्षा सॉल्यूशंस, खाद, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और ट्रैक्टर से जुड़ी अद्भुत जानकारियां प्रदान की गई। इतना ही नहीं, यहाँ किसानों के लिए एक क्विज कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और क्विज कंपटीशन के कुछ विजेता किसानों को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। मेरा नमस्कार, महिंद्रा की तरफ से आलोक मिश्रा, फैक्ट्री मैनेजर लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि 75 सालों से महिंद्रा आपके सेवा में लगातार निरंतर सेवारत है। 1947 से जब से आजादी मिली है, तो एक बार मैं जोरदार ताली चाहूंगा कि 75 साल से कंटिन्यू आपके सेवा में महिंद्रा लगातार सेवा दे रही है। और सेवा देने के साथ साथ हम कहीं कहने में ये नहीं शर्म करते कि हम आज के डेट में विश्व के नंबर 1 ब्रांड के रूप में काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इसके लिए कि हम सेवा ही नहीं बल्कि बाखूबी तरीके से सेवा दे रहे हैं और विश्व के नंबर 1 ब्रांड के रूप में आज निकल 30 सालों से नंबर 1 के ब्रांड के रूप में निकल के बने हुए। तो जरा मैं MOI की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मौका मिला है आज किसानों के बीच आने का। हम लोगों ने पिछले साल ईवोटेक प्लस, पहले हमारा ईवो था, हमने उसी को देखते हुए कस्टमर की मांग पर ईवोटेक प्लस एक लॉन्च किया, क्योंकि वो हमारा जैसा कुछ 40 सिलेंडर में था। कस्टमर की मांग थी कि इसको 3 सिलेंडर में किया जाए। कंपनी ने उसको 3 सिलेंडर में जीप इंजन के साथ जो है वो ईवोटेक लॉन्च किया। ईवोटेक में हमने 4 व्हील ड्राइव, 2 व्हील ड्राइव दोनों दिए हैं। जिस प्रकार से हमारा नोवो सीरीज भारत सरकार के द्वारा पिछले साल से 50 HP के ऊपर जो ट्रैक्टर हैं उनको सबको कम फोर्स CRD में करने को बोला गया है। हमारी कंपनी ने 605 नोवो को, अल्ट्रा को भी, जो हमारे 50 HP के ऊपर ट्रैक्टर हैं उनको CRD में लॉन्च कर दिया है। बहुत से किसान भाई हमारे यहाँ पर खरीद चुके हैं और चला रहे हैं। महिंद्रा ट्रैक्टर किसानों की जरूरतों को शुरुआत से समझता आ रहा है। किसान का काम टफ होता है, वो किसान खेत में काम करता है, धूप में काम करता है, इसीलिए महिंद्रा ने टफ ट्रैक्टर बनाने में काम किया। इसीलिए हमारी उन्नति का जो स्लोगन है वो टफ ट्रैक्टर है। हम ऐसे ट्रैक्टर बनाते हैं जो कि आपकी किसी भी मिट्टी में, किसी भी मौसम में खड़े होते हैं। और उसके बाद कंपनी ने देखा कि बढ़ती महंगाई, जो डीजल की, जिसमें डीजल के रेट में जो उछाल आ रहा है, उसीलिए कंपनी ने मास्टर का माइलेज प्रोग्राम, जो हमारे जितने भी ट्रैक्टर हैं उन सबको माइलेज में इतना सक्षम बनाया है कि वो किसान उनका डीजल बचा के उसका लाभ लेते हैं। इस बार भी आपको गन्ने की बुआई पे लिसेंटा का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसको लगाने का तरीका जैसे हम लोग आपके गाँव में आते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं, उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। लेकिन इस बार क्या है, जैसे जमीनी कीड़ों का रोकथाम हम लोग पिछले 5-10 सालों से लिसेंटा का उपयोग करके कर रहे हैं, लेकिन ऊपर के कीड़ों के जैसे 45 से 60 दिन का गन्ना होता है, उसके बाद आपका कंसुआ लग जाता है, ठंडी लग जाती है, तो उसके लिए एक बायर कंपनी ने एक दवाई निकाली है, इसका नाम है वायलो। वायलो दवाई में 150 ml प्रति एकड़ पड़ेगी आपको, और उसका रिजल्ट में आपको जैसे आप लिसेंटा से संतुष्ट हैं वैसा ही रिजल्ट आपको वायलो का भी मिलेगा, और जिससे किसान का उत्पादन बढ़े। तो मैं अपनी दवाइयों के अलावा आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हम खेती करने के बहुत पुराने जो तरीके हैं उनको यूज करते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं आपके क्षेत्र में जो 400-500 क्विंटल का लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 1000 तक भी चले जाते हैं। तो जो 1000 क्विंटल वाले किसान है ना, वो बहुत कम है। तो हमारी जरूरत है कि 1000 क्विंटल वाले जो किसान हैं
उनको हम फॉलो करें। ऐसा वो क्या करते हैं अपनी खेती में कि वो 1000 क्विंटल तक कर रहा है। यूपी के ही कहीं लखीमपुर एरिया का किसान है जिसने 200 क्विंटल का उत्पादन करके रिकॉर्ड बनाया है। ये 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। 100 कंपनियां में ये सब जो बिजनेस है वो 7 डिवीजन में बांटा गया है। हम जो आते हैं वो केमिकल डिवीजन में आते हैं। रैलीज इंडिया केमिकल्स पे टाटा केमिकल्स है, रैलीज इंडिया है, और रैलीज इंडिया में रैलीज इंडिया सीड्स कंपनी है, और रैलीज इंडिया एग्रो केमिकल्स डिवीजन है। रैलीज इंडिया लिमिटेड जो है कृषि के हर विभाग में काम करती है, वो चाहे रसायन हो, फर्टिलाइजर हो, एग्रो केमिकल हो, बीज हो, सभी विभाग में काम कर रही है। अब आप बीज में आएंगे तो बीज में आपको धान के हाइब्रिड बीज तरह तरह के, उसमें धान है मोटाई बाई, छोटा साइज बाई, सब तरह के धान है। हाइब्रिड मक्का है, हाइब्रिड बाजरा है, ज्वार है, सूरजमुखी है। इसके साथ साथ सभी सब्जियां, सब्जी में लौकी, तुरई, करेला, इवन स्वीट कॉर्न, जो मीठा अमेरिकन मक्का जिसको बोला जाता है, स्वीट कॉर्न, मटर और सब तरह के सब्जी, टमाटर, मिर्च, सभी तरह की सब्जियां कंपनी व्यापार करती है। जिसका ब्रांड है धान्या सीड, और शायद धान्या सीड को सब लोग जानते होंगे। एक हम लोग नारा देते हैं, धान बोले तो धान्या। तो धान में धान्या का एक बहुत बड़ा स्थान है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसानों को विशेषज्ञों के माध्यम से प्राकृतिक, जैविक और सटीक खेती सहित औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती पर प्रशिक्षण प्रदान करना था। इसी के साथ इस मेले के जरिए किसानों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाकर उनके ज्ञान को बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना था। गौरतलब है कि पिछले साल दिल्ली के पूसा में MFOI 2023 का भव्य आयोजन किया गया और उसकी सफलता के बाद इस साल भी दिसंबर में MFOI का आयोजन किया जाएगा। इस बार भी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के किसान MFOI अवार्ड्स में शामिल होंगे। दुनिया भर के किसान इसमें शामिल होंगे और आप सभी को उनके साथ अपने विचार साझा करने का मौका मिलेगा। साथ ही MFI अवार्ड्स 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। यदि आप एक मिलियनियर किसान हैं, यानी कि आपकी भी सालाना आय 10 लाख से अधिक है, तो आप भी अपनी कैटेगरी के अनुसार डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।